जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कंप्लीट करते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो हमने अंडर रूट 2 को शो करना है ऑन ए नंबर लाइन। तो आप बता सकते हैं कि इट्स इरेशनल नंबर, राइट? क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई भी नंबर प्राइम नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट लिया होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमने इरेशनल नंबर्स को शो करना हो, स्पेशली उन नंबर्स को जो कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है, उनको शो करने का एक मेथड है प्रॉपर, वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ और वो आपने फॉलो करना है, ठीक है? और इसकी मैं जो आपको वो वर्किंग करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी पेपर में, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि ये अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पर कैसे करेक्टली शो कर सकते हैं। वैसे लोग कंपास से भी शो करते हैं, विदाउट कंपास भी कर सकते हो आप। एक्चुअल में अब यहाँ पे हम देखें तो जो इसकी वैल्यू बनती है अंडर रूट 2 की, वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी और ना हम इसको अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। अगर हम ड्रा लगाएंगे भी, मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, रिकरिंग नंबर आएगा वो बहुत बड़ा होता है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता चलेगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम किसी तरह से किसी एक सर्कल का ऐसा रेडियस सेट कर ले जिसकी लेंथ कितनी हो, अंडर रूट 2 हो। सर्कल रेडियस ऐसा सेट कर लें। तो आपको पता है कि सर्कल रेडियस अगर हमने सेट करना है तो हम इसकी क्या करते हैं, एक लेंथ हमने बनानी पड़ेगी जिसकी लेंथ हो अंडर रूट 2। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये 1 है, 0 to 1, ये मैं बेस कंसिडर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कंपास के थ्रू एक ऐसी लाइन ड्रा करता हूँ जिसकी लेंथ भी 1 ही है, राइट? स्केल के थ्रू मैंने ड्रा कर लिया, एक 1 ये हमारे पास आ गया और 1 इधर है। अगर मैं इसको ओ की वैल्यू के साथ यानी 0 की वैल्यू के साथ जोड़ देता हूँ, तो बाय यूजिंग हमारे पास इस तरह का एक कुछ ट्राइंगल बन गया जिसमें ए बी एंड सी 1 है और ये भी 1 है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब हाइपोटेनस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, राइट? तो जब हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 2, जो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई इधर 2। अब यहाँ से अगर कंसिडर करें तो हमारे पास इस लाइन की यानी इस हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, अंडर रूट 2। अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर कंसिडर करते हुए यहाँ से कोई सर्कल ड्रा करता हूँ, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होता है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो हमारे पास वैल्यू होगी अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास लेंथ आती है और यही इसका करेक्ट वे है टू शो इरेशनल नंबर लाइक अंडर रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन। तो आपने सिर्फ ये पेपर पे सिर्फ नंबर लाइन ही शो करनी है, ये वर्किंग करने की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, पार्ट 2 इसका, विच इज़ अंडर रूट 3, राइट? इसको भी हम ऐसे ही ड्रा कर लेंगे और इसकी मैं ऐसे वर्किंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ साथ साथ में गाइड कर दूँगा। अब हमने अंडर रूट 3 बनाना है, ठीक है? तो इसको हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके अंडर रूट 2 बनाते हैं एग्जैक्टली लाइक अबव। तो हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 1 1, ठीक है? उसके बाद हमने इस पॉइंट को भी कंसिडर करते हुए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसकी वैल्यू भी हम 1 रखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया कि हमारे पास बेस है जो वो अंडर रूट 2 है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है? अब ट्राइंगल के पैट रूल के मुताबिक अगर हमारे पास बेस अंडर रूट 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम दोबारा फिर अगर लगा लेते हैं, चलिए मैं आपको वर्किंग भी करवा देता हूँ। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर,
इसको अगर हम ओपन करते हैं तो 1 + 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, थोड़ा क्विकली कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3, यानी यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ आ गई 3। तो कंसिडरिंग ज़ीरो वैल्यू या लाइक जो ज़ीरो रिप्रेजेंट किया हुआ हमने नंबर लाइन पर, उसको सेंटरिंग कंसिडर करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कुछ ड्रा करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे जहाँ पे इसकी ये वैल्यू कट करेगी, वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3, राइट। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक पार्ट है इसका, बाकी इजी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट इज 4 1/3। तो ये आपको पता होगा ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम 0 1 2 3 एंड 4 के बाद जब 5 हमारे पास आ जाएगा, तो अब हमने क्या करना होगा कि 4 से नेक्स्ट, यानी 4 को 1 कंसिडर करते हुए इसके नेक्स्ट हमने 2 और कट लगाने, लाइक 1 2 3, राइट। तो ये हमारे पास आ गए हैं 4। तो 4 तो हम एग्जैक्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद 1/3, यानी 4 के नेक्स्ट जो वैल्यू है 5th तक पहुँचने के लिए जो 1/3 वैल्यू है वो ये बनती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 1/3 शो कर देंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास विच इज़ -2 1/7। तो इसमें भी सेम होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइड पे होगा। यहाँ पे 0 -1 एंड -2 एंड -3। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे 3 था तो हमने 3 पार्ट्स इक्वल में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे -2 के बाद ये 1/7 है, तो 7th पार्ट्स का ये बनता होगा, तो -2 1/7। तो ये मिक्स फ्रैक्शन भी आपको सॉल्व करना आ गया। इसके बाद है हमारे पास 5th पार्ट विच इज़ 5/8। तो 5/8, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, और पॉजिटिव वैल्यू भी हो तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1 इफ़ पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। और जितना भी डिनोमिनेटर में होगा आपने उतने इक्वल पार्ट्स में इनके दरमियान में वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस 5th वैल्यू होगा जहाँ पे, वहाँ पे हम शो कर देंगे 5/8। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट विच इज़ 2 3/4। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ये थोड़ी लाइन ड्रा होगी, 1 एंड 2 एंड 3। तो 1 2 3, अब देखो 2 के बाद 3 तक हमने जाना है, 1 2 3, और 3 पे हमने यूँ लिख देंगे 3/4। तो इस तरह से आपको सारी रियल नंबर्स पे नंबर लाइन पर आपकी फ्रैक्शन को भी, मिक्स फ्रैक्शन को भी, और आपके इरेशनल नंबर्स को भी आपने शो कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास रिकरिंग नंबर्स आते हैं कुछ, तो उनको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, और है हमारे पास 0.4, उसके ऊपर बार है। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले, मैथमेटिक्स की यही ब्यूटी है, x = 0.4 बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 बार मीन्स रिपीटिंग होगा। ये जिसने मिस किया हुआ है वो हमारे लास्ट लेक्चर को देख सकता है, उसमें उसको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से लिखते हैं। फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 × 0.444। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 4.444 सेम।
तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इसका इंटेग्रल पार्ट यानी जो पॉइंट से पहली वैल्यू होगी उसको सेपरेट कर लेना है। 10x आ जाएगा तो आप इसको करेंगे 4 अलहदा प्लस 0.444, फिर आप डॉट लगा लेंगे। अब ये स्टूडेंट से देखिएगा ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू थी वो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों इन्फिनिट पे जा रही हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे इसको 10x 4 प्लस x, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू x के इक्वल भी होगी। तो हम क्या करेंगे x को इधर ले जाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9x आ जाएगा और यहाँ पे 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/9, यानी 0.44 को हमने क्या किया है फ्रैक्शन में शो किया है, विच इज़ इक्वल टू 4/9। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2 इसका, विच इज़ 0.37 और इन दोनों के ऊपर क्या है बार है। सेम हम वही करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.37 बार, तो x मीन्स 0.3737 एंड 37 डॉट। अब एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 10 से ऊपर, क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, सिंगल डिजिट वैल्यू रिपीट हो रही थी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 37 रिपीट हो रहा है, यानी 2 डिजिट वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 10, यानी जितने डिजिट्स होंगे उतनी ही ज़ीरोज़ के साथ, उतनी ही 100 या तो अगर 3 रिपीट होंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम करेंगे 100x इक्वल टू मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37.3737 डॉट। तो सेम हम ये भी इधर भी यही वही काम करेंगे, 100x इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट कर लिया प्लस 0.3737 डॉट। तो ये जो 37 है वो x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x 37 प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, विच बिकम्स, नेक्स्ट करते हैं तो वो हमारे पास आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर, तो 100x माइनस x बिकम्स इक्वल टू 37, ये हमारे पास आ जाएगा 99x तो 37, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37/99, विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 0.3737। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, विच इज़ क्वाइट ईजी, लाइक 0.21, इसमें भी हमारे पास सेम वही चीज़ है, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.21 बार और x बिकम्स इक्वल टू 0.212121 डॉट मल्टीप्लाई बाय, जी आप बताएं हमें कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स जब होंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, 100 ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ जाएगा 100x और ये बिकम बन जाएगा हमारे पास 21.2121। तो यहाँ पे हम इसको सेम वही काम करेंगे कि 21 प्लस 0.2121, क्योंकि हमने इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट कर लिया है। अब ये वही चीज़ है जो हमारे पास इधर लिखी हुई थी, तो इसको हम लिखेंगे 100x इक्वल टू 21 प्लस x, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच बिकम्स इक्वल टू 99x 21x बिकम्स इक्वल टू 21/99। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, जिसने वो प्रॉपर्टीज़ याद कर लेगा, लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आप इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और ये काफ़ी इजी है और आपको इसमें समझ भी आ जाएगा। आपने बड़ी बेसिक क्लास में 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं,
राइट। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसको हमने शो करना है इनके बिटवीन जितने भी एटलीस्ट दो रैशनल नंबर्स को शो करना है। तो इसका सबसे आसान वे, वैसे तो इसके मल्टीपल वेज हैं सॉल्व करने के, लेकिन मुझे जो लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को भी आसान लगे वो यही है इसका, कि आपने क्या करना है फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए, इसका एक्चुअली में आपने आंसर ही लिखना होता है, वर्किंग मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आपने 1.3 इसको भी ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि इसके सेंटर की वैल्यू यानी इसकी मिड वैल्यू हमें वो रिटर्न कर देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो इस तरह से देख सकते हैं, 3 and 4, 3 1 ज़र 1, 4 1 ज़र 1, तो 12 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, यानी 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 × 1 4, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 7/12 2। जब भी हमारे पास ये फ्रैक्शन में आता है न्यूमरेटर, तो इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई जाता है विद द डिनोमिनेटर, तो ये बिकम्स इक्वल टू 12 × 2 विच बिकम्स इक्वल टू 24। तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है जो कि इन दोनों की मिड वैल्यू है। नेक्स्ट निकालने के लिए हम इस वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे किसी इनमें से किसी भी एक को, यानी तो हम क्या करेंगे 7/24 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 इसका एलसीएम हमारे पास 24 ही होगा, तो 7 + 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो इट बिकम्स इक्वल टू 7 + 13 upon 24/2, it becomes equal to 13/48. So these are two rational numbers between these two fractions. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है हमारे पास विच इज़ पार्ट 2, 3 and 4। ये काफ़ी इजी है, आप इसमें सीधा लिख दें क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 3.1 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो 3 और 0.1 ये 4 से छोटा होता है, 3 से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख दें 3.2। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपने एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको पहले करवाया है। इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में भी आपने क्या करना है, दो नंबर्स बताने हैं जो कि रैशनल हो और इन दोनों के दरमियान में हो। आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली जो मैंने मेथड बताया आपको ऊपर कि आपने दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर दोनों जो आंसर आएगा उसको इनमें से किसी भी एक के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे बिटवीन दीज टू नंबर्स, राइट। तो ये आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इसी तरह जुड़े रहें। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज प्लस स्मार्ट सिलेबस और प्लस आपको हर कॉन्सेप्ट की इन डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ और आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।